दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, सबसे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, हर रोज सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जिंदगी दिखाते हैं, उनमें से ज्यादातर अंदर से खाली होते हैं। और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट आज भी एक पुराने से घर में रहते हैं। रतन टाटा, उनकी सादगी देखकर लगता ही नहीं कि वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये दिखावा क्यों नहीं करते? क्यों ये चुपचाप काम करते हैं? क्योंकि जो पैसा बोलने लगे वो रुकने लगता है, और जो खामोश रहे वो बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये उस माइंडसेट की कहानी है जहां अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, आपके दिमाग की समझ से तय होती है। सोचिए, कुछ लोग हैं जो बिना किसी शोर शराबे के ब्रांडेड कपड़ों और सोशल मीडिया के हंगामे में चुपचाप काम करते हैं और कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाते हैं। और दूसरे वो लोग जो हर दिन नई सेल्फी, नया फोन, महंगी गाड़ियों के सामने खड़े होकर अपनी अमीरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी जेब खाली और दिमाग बेचैन होता है। बट दिखावा जरूर करते हैं, हवा हवाई के लिए। अब सवाल यह है, वॉरेन बफेट जैसे असली अमीर लोग अपना पैसा छुपाते क्यों हैं? क्यों वो सादगी से जीते हैं जबकि उनके पास दुनिया की हर एक सुविधा मौजूद है? इसका जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि वो जानते हैं पैसा जितना शांत रहेगा उतना तेजी से बढ़ेगा। यही असली समझ है, सादगी में ताकत और खामोशी में असली अमीरी। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट, अरबों डॉलर की नेटवर्थ होने के बावजूद भी उनकी जीवन शैली एक मिडिल क्लास इंसान जैसी दिखती है। सोचिए, आज भी वो उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले महज कुछ हजार डॉलर्स में खरीदा था। ना कोई आलीशान बंगला, ना कोई दिखावटी लग्जरी लाइफस्टाइल, बस सादगी और स्थिरता उनके अंदर दिखाई देती है। दोस्तों, उनका एक नियम है जिसे हर दिखावो करने वाले को याद रखना चाहिए। अगर आप बेवजह चीजें खरीदते रहोगे तो एक दिन आपको जरूरी चीजें बेचनी पड़ेंगी या बेचनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, बफेट सर के लिए पैसा कभी दिखावे का जरिया नहीं था, ये उनके लिए आजादी का माध्यम था। उन्हें समाज में स्टेटस नहीं चाहिए था, उन्हें स्थिरता चाहिए थी। दोस्तों, वो मानते थे कि लोगों को इंप्रेस करने के बजाय अपने पैसों को बढ़ाना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि दिखावा कुछ वक्त की चमक है, लेकिन सही निवेश आजादी की उम्र भर की रोशनी है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया खोलिए, हर दिन नई पोस्ट, नई बाइक, नया गैजेट, महंगे ब्रांड्स। कैप्शन में लिखा होता है, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, और दिस इज माई न्यू कार, बाइक, होम एटसेट्रा। लेकिन इस दिखावे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। सच्चाई यह है कि जितना बड़ा दिखावा उतना ही कमजोर बैंक बैलेंस। दोस्तों, ये एक चक्रव्यूह है जहां आप दूसरों की नजरों में अमीर बनने के लिए असल में गरीब होते जा रहे हैं। लोग भूल जाते हैं, इज्जत महंगे कपड़ों से नहीं बल्कि आपके वैल्यू से मिलती है। याद रखिए, बफेट का दूसरा नियम है कि अगर आप अपने पैसे को अपने लिए काम करना नहीं सिखाते तो आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जब दुनिया अपने अमीरी के सपने सोशल मीडिया पर दिखा रही थी, तब बफेट अपने सपनों में निवेश कर रहे थे। उन्होंने सादगी को अपनी ताकत बनाया, क्योंकि असली अमीरी वो नहीं है जो दुनिया को दिख जाए। असली अमीरी वो है जो आपको अंदर से सुकून दे। अक्सर जो जोर से चिल्लाता है उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, और जो खामोश होता है उसके पास दिखाने को बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, पैसा छुपाने का असली मतलब क्या है? क्या इसे तिजोरी में बंद रखना है? नहीं, इसका असली मतलब है अपनी फाइनेंशियल ताकत, अपने बड़े गोल्स और अपने इनकम सोर्सेस को किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, वो बस जज करेंगे। जब आप अपनी कमाई, अपनी योजनाओं को सबको बताने लगते हैं तो लोग आपकी सोच नहीं, आपकी सफलता को तोड़ने लगते हैं। ये मानवीय स्वभाव होता है। बफेट का नियम साफ है, अपनी सक्सेस को महसूस करो लेकिन दिखाओ मत। जब लोग जानते ही नहीं कि आपके पास क्या है तो वो उसे छीन भी नहीं सकते। आपके पैसे की खामोशी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइलेंस इज योर सिक्योरिटी। और दोस्तों, यही सच्ची अमीरी का पहला और सबसे जरूरी राज है। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को अपने और अपने परिवार तक सीमित रखना आपको फोकस रखता है और आपकी ऊर्जा को बर्बाद होने से भी बचाता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट
रतन टाटा, यहाँ तक कि जेफ बेजोस, ये कभी भी अपनी लग्जरी लाइफ का दिखावा करने के लिए नहीं जाने जाते। इनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, अरबों की कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी उनकी सादगी देखकर दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं रियल पावर हमेशा साइलेंस में होती है। जितना ज्यादा आप बोलते हो उतना ज्यादा अपने बारे में रिवील करते हो, और जितना रिवील करते हो उतना आसान हो जाता है दूसरों के लिए आपको समझना और अंततः आपको गिराना या आपको नीच दिखाना। दोस्तों, वॉरेन बफेट हमेशा सिंपल रहे, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, वैल्यू क्रिएट करना, दिखावा नहीं। और यही कारण है कि वो महज अमीर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सम्मानित अरबपति हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए? अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लो, दिखावे से बाहर निकलो। पैसे को स्टेटस सिंबल मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी आजादी का टूल बनाओ। जब तक तुम पैसा दिखाने में लगे रहोगे, वो तुम्हारी जिंदगी बदलने में मदद नहीं करेगा। दोस्तों, आज से 3 नियम अपनाओ। अपनी कमाई किसी को मत बताओ। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को किसी के साथ शेयर मत करो। अपने सपनों को दुनिया के सामने बताने से पहले उन्हें हकीकत में बदलना सीखो। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यानी जितना चुप रहकर सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। हमेशा याद रखो, खामोशी तुम्हें रहस्यमयी बनाती है और रहस्य हमेशा शक्ति पैदा करता है। दोस्तों, जब सब लोग बोल रहे हो उस वक्त तुम सिर्फ काम कर रहे हो। यही फर्क है भीड़ और विजेता में। असली अमीर वो नहीं होते जो दुनिया को इंप्रेस करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप प्रोग्रेस करते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो तो अगले वीडियो में जरूर देखो 7 ऐसे पैसों के नियम जो स्कूल में कभी नहीं सिखाए जाते। दोस्तों, अगर आपको ऐसी गहरी रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, शेयर मार्केट में स्टॉक बाय सेल के लिए यदि आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं। वहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर मार्केट के हर अपडेट और ऐसी ट्रेडिंग मोटिवेशनल कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर बाय और सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, क्योंकि वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नई एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।